रूस यूक्रेन के बीच जंग में रूस का पड़ोसी और जिगरी दोस्त बेलारूस इन दिनों जेलेंस्की पर बुरी तरह से आग बबूला है। यूक्रेन से युद्ध के खिलाफ बेलारूस खुलकर पुतिन के पक्ष में खड़ा है। जंग में बेलारूस ने कई मौकों पर रूसी सैनिकों की मदद की है, जिसके चलते बेलारूस की सीमा पर अक्सर पोलैंड और यूक्रेनी सैनिकों की हलचल रही है। बेलारूस की सीमा पर यूक्रेनी सेना के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। बेलारूस की सैन्य रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सैनिकों का उसकी सीमा पर लगातार जमावड़ा हो रहा है, जो कि बेहद चिंताजनक है। इसी कड़ी में बेलारूस के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख पावेल मुराविको ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सीमा पर तनाव बढ़ने से अगर देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता को खतरा होता है तो बेलारूस गैर रणनीतिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहेगा। हमने इन हथियारों को संभालना सीख लिया है। हम जानते हैं कि उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाए और हम ऐसा करने में सक्षम हैं। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले बेलारूसी सैन्य अधिकारी कर्नल वादिम लुकाशेविच ने कहा कि यूक्रेन ने हमारे देश को युद्ध में घसीटने के प्रयास में अपनी सेना को उनकी सीमा पर तैनात किया है। सूत्रों के मुताबिक लुकाशेविच ने तो यूक्रेन पर पूरी तरह से जंग छेड़ने की बात कही है। हालांकि इस बात पर बेलारूस की तरफ से कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। वहीं बेलारूसी नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने शुरू से ही रूसी सैनिकों को अपने क्षेत्र में युद्धाभ्यास करने की छूट हमेशा दी। बता दें कि रूस ने 2 साल पहले यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए बेलारूस का ही इस्तेमाल किया था। हाल ही में रूस और बेलारूस ने 21 मई 2024 को गैर रणनीतिक परमाणु हथियारों के संयुक्त युद्ध अभ्यास करते हुए परमाणु हथियार अभ्यास शुरू किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनका उद्देश्य संघ राज्य के रूप में जाने जाने वाले दोनों देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए सैनिकों और हथियारों को तैयार करना था। और क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने उस समय कहा था कि परमाणु हथियार अभ्यास यूक्रेन और पश्चिमी सहयोगियों के जवाब में थे, जो कि उनकी सीमा पर बार बार हलचल कर उकसाने का काम करते रहे। और अब एक बार फिर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। इसी कड़ी में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको दोनों कजाकिस्तान में 3 से 4 जुलाई को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भाग लेंगे। उस दौरान दोनों नेता इस पर चर्चा भी कर सकते हैं।